दोस्तों आगे करते हैं सार संग्रह का। ये अगला वीडियो है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबंधित। पहला क्वेश्चन कहता है जादू टोना तथा तंत्र मंत्रों का संग्रह किस वेद मिलता है? अथर्ववेद में। दोस्तों वेद है, देखिए ये जादू टोना तंत्र मंत्र ये अथर्ववेद में। ऋग्वेद में अघन्या किसके लिए कहा गया? दोस्तों अघन्या किसके लिए प्रयोग किया गया? अघन्या शब्द है गाय के लिए, अघन्या शब्द गाय के लिए। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन किनका है? दोस्तों ये हो जाएगा व्हीलर तथा गॉर्डनर। उत्खनन में गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गोदी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। यूनानी कला के सम्मिश्रण से कला की किस शैली का विकास हुआ? ये गंधार कला शैली हो जाए। आगे देखिए, महमूद गजनबी के आगमन के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये उद्भंड हो जाएगा। कहाँ जाए? उद्भंड हो जाएगा। हिंदू राजशाही शासन कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी दोस्तों? उद्भंड। लोदी सुल्तान कौन थे? ये अफगान थे। आगे देखिए, फिरोज तुगलक के शासन काल में किस एक अमीर ने विद्रोह किया था? ये मलिक शमसुद्दीन शाह। आगे देखिए, रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम था? दोस्तों रजिया सुल्तान का जो सिक्के था उस पर उसका क्या नाम था? रजियत उद्दीन। आगे है, भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ था? ये कैबिनेट मिशन योजना 1946। आगे दिया गया दोस्तों राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन। मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ समझौता कराने में किस प्रमुख नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये बाल गंगाधर तिलक। किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कह कर पुकारा गया? ये देखिए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। आगे दोस्तों देखते हैं, दिया गया है प्रखर राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया था? तो ये मौलाना महमूद अली, हकीम अजमल खां, मजहरुल हक। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत हुआ था? दोस्तों बंगाल। तेभागा आंदोलन हुआ था बंगाल। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। आगे है, अलीगढ़ आंदोलन की जनदाता कौन है? सर सैयद अहमद खान। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में। आगे है, 1908 में 6 वर्ष का कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है, महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया था? दोस्तों ये रोलेक एक्ट के पश्चात। रोलेक एक्ट कब हुआ था? 1919। और दोस्तों इसके बाद ये चालू किया गया था नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1919 के पश्चात। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रास बिहारी बोस। लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका दोस्तों? रास बिहारी बोस। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? तो दोस्तों कृपाल सिंह। देखिए कृपाल सिंह ये विद्रोही था, बहुत बड़ा विद्रोही। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाला देशद्रोही कौन था? दोस्तों कृपाल सिंह। आगे दिया गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। लोकसभा में विद्रोही दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की कुल संख्या की कम से कम कितना प्रतिशत होना चाहिए? दोस्तों कम से कम 10%। कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? दोस्तों 42वां संविधान 1976। आगे देखिए, राष्ट्रपति की अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? दोस्तों कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो देखिए उपराष्ट्रपति हो जाए। उपराष्ट्रपति। आगे है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19 को हो जाएगा। 19 को हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। 19 का देखिए इसमें डॉट है, देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान देखिए। यदि दिक्कत हो तो हो सकता है मैं मिस्टेक कर दिया हूँ बोलने में, तो आप इसको ज़रूर बताइएगा। आगे दिया गया है, संविधान का
65वां संशोधन, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति और क्या है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति आयोग, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। आगे दिया गया भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया दोस्तों? इंग्लैंड से लिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे है स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के प्रथम सभापति, तो दोस्तों ये हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल, कालीकट, कोचीन और क्या है दोस्तों, वेरावल नगर किसके लिए जाना जाता है? ये मत्स्य पालन के लिए। कालीकट, कोचीन और वेरावल नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये मत्स्य पालन। भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन है? रेड क्लिफ रेखा। आगे दिया गया दोस्तों भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन, काजू केरल में होता है, काजू सर्वाधिक केरल में होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट किस राज्य में है दोस्तों? दक्षिणतम बिंदु है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो नागार्जुन सागर बांध किसने? कृष्णा नदी। आगे है भारत में चंदन के वनों के लिए कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रसिद्ध? दोस्तों कर्नाटक। चंदन के लिए प्रसिद्ध किस राज्य का है दोस्तों? कर्नाटक। चंदन के लिए प्रसिद्ध कर्नाटक। आगे देखिए पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी? मॉरिशस। पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी? मॉरिशस। आगे देखिए खमेर रज क्या है दोस्तों? खमेर रुज किस देश से संबंधित है? ये कम्बोडिया। खमेर क्या दोस्तों? खमेर रुज किस देश से संबंधित है? ये कम्बोडिया। नियाग्रा जलप्रपात, दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? ये देखिए दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा, संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा नियाग्रा जलप्रपात। कील नहर किन दो शहरों को जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर उत्तरी सागर। आगे दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन। कर सुधार नीति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों राजा चलिया समिति संबंध कर सुधार से। आगे देखिए सेल भेल ONGC ESSAROL में कौन एक अन्य जैसा नहीं है? तो ESSAROIL ये देखिए एक जैसा नहीं है। आगे देखिए सेल की स्थापना कब की गई थी? 1974। सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। आगे देखिए असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की? तो देखिए दोस्तों A.O. हर्ट्समैन के थे। असंतुलित विकास की अवधारणा का वकालत किसने की थी दोस्तों? तो A.O. हर्ट्समैन। याद रखिए ये भी क्वेश्चन है। A.O. हर्ट्समैन। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है? तो राष्ट्रीय आय हो जाएगा। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे देखिए मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? देखिए दिया गया है मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? देखिए अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। आगे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी निजी व सार्वजनिक उद्योग का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है दोस्तों? निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व। आगे देखिए ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाती है? तो वो गर्म मुद्रा कहलाती है, हॉट मनी कहलाती है। सॉरी हॉट करेंसी कह सकते हैं, हॉट मुद्रा। आगे देखिए भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। आगे देखिए दोस्तों पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन संबंधित है? पीडियाट्रिक्स संबंधित है आपको शिशु रोग के अध्ययन से। आगे देखिए एंटी पोलियो वैक्सीन में किस वैज्ञानिक के नाम अग्रणी है? तो दोस्तों जॉनी साल्क। एंटी पोलियो वैक्सीन जॉनी साल्क हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है? DPT का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया कुकुर खांसी टिटनेस से बचाने के लिए। फूलों के संवर्धन विज्ञान कहते हैं
फूलों के संवर्धन के विज्ञान कहते हैं फ्लोरिकल्चर। देखिए फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? शैवाल। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पकने पर टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? लाइकोपीन कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन के कारण होता है। आगे देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये पोटेशियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। हाइड्रोजन 3 समस्थानिक, पोटेशियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, पोटेशियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। आगे देखिए किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या ए, किसी तत्व द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु संख्या z, परमाणु संख्या z है तो इस तत्व के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। तो दोस्तों देखिए ये दिया गया है a माइनस z, और दोस्तों देख लीजिए यहाँ भी z दिया गया है, इस तरह से होगा। आगे देखिए कौन सा ग्रह 88 दिन में सूर्य की परित एक चक्कर पूरा करता है? दोस्तों 88 दिन बुध, 88 दिन बुध मरकरी। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है। इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। जी का मान ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। आगे देखिए 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल बराबर होता है, ये होता है 10,000 वर्ग मीटर और 2.4719 एकड़। आगे देखिए 1 एकड़ क्षेत्रफल बराबर होता है 4356 वर्ग फीट, या ये हो जाएगा 4840 वर्ग हो जाएगा। आगे देखिए नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन। श्वेत क्रांति का श्वेत क्रांति दूध से। आगे देखते हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? वर्गीज कुरियन। भारत में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आई श्वेत क्रांति के जनक देखिए यहाँ दिया है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और ये आनंद गुजरात के प्रथम निर्देशक थे। आगे देखिए विश्व में कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के पिता, हरित क्रांति दोस्तों पिता उसमें विश्व में, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर यानी नॉर्मन बोरलॉग। और दोस्तों इनका देखिए देहावसान कब हो गया? 95 वर्ष की उम्र में 2009 में। आगे देखिए भारतीय सस्य विज्ञान सोसाइटी IARI में ऑफिस नई दिल्ली में कब स्थापित किया दोस्तों? 1955 यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्गोनॉमी, ये ऑफिस का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1955 नई दिल्ली में। आगे देखिए ICAR क्या दोस्तों? ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR नई दिल्ली में स्थापित हुई थी। ये कब हुआ था? ये 16 जुलाई 1929 को। कृषि प्रसार में टीवी यानी ट्रेनिंग एंड विजिट योजना कार्यक्रम शुरू हुआ था 1974। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया 70 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देश की प्रथम सरसों संस्करण विकसित की गई। तो देखिए NRCHB 506 और दोस्तों देखिए भरतपुर केंद्र राजस्थान से, और इसको देखिए और नाम जाना जाता है DRMR और -ICAR। आगे देखिए दोस्तों खेल कूद से क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए कहता है ICC द्वारा मार्च 2010 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। दोस्तों ये 2010 क्वेश्चन, इसको स्किप करते हैं। वैसे कपिल देव एक बार देख लीजिए, कपिल देव का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेटर थे, हॉल ऑफ फेम से क्रिकेट। देखिए दोस्तों आगे देखिए राफेल नडाल किस देश संबंधित है? राफेल नडाल ये प्रसिद्ध खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, ये स्पेन। राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी, ये स्पेन से हैं। दोस्तों इसको स्किप करते हैं। 2013 का विश्व का राष्ट्रीय खेल का आयोजन ये छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसको स्किप करते हैं। सुब्रतो कप और डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब किस खेल संबंधित? फुटबॉल। देख क्वेश्चन आता है सुब्रतो कप क्या देगा किस खेल संबंधित है? तो ये फुटबॉल। डूरंड कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी ये सब फुटबॉल संबंधित है। आगे देखिए इसको भी स्किप करते हैं दोस्तों, इसको भी स्किप करते हैं। ये देखिए 2010 करंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं। आगे देखिए विश्व कप, इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ। देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स कप का संबंध गोल्फ से। आगे देखिए किस खेल के नियमों का नाम क्या दोस्तों? क्वेस। क्या है? क्वेस वेरी रूल्स रखा गया है। तो दोस्तों ये बॉक्सिंग, क्वेस याद है, क्वेस वेरी रूल्स, ये बॉक्सिंग। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। दोस्तों रिंग कहा जाता है किस खेल के स्थान को? रिंग खेल परिसर को। देखिए बॉक्सिंग, आइस हॉकी, स्केटिंग, कुश्ती।
बॉक्सिंग के खेल परिषद को रिंग कहते हैं, आइस हॉकी खेल परिषद को रिंग कहते हैं, स्केटिंग खेल परिषद को रिंग कहते हैं, कुश्ती खेल परिषद को रिंग कहते हैं। आगे देखिए, भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखिए, निर्यातों की विभिन्न जोखिम हेतु बीमा प्रदान करने वाली संस्था है। तो देखिए ये हो जाए एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड क्या दोस्तों, गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया था? सुलह कुल जो ये उत्सव मनाया जाता है ये आगरा में सुलह कुल मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? तो हिंदू मुस्लिम एकता का देखिए प्रतीक है सुलह कुल, ये आगरा में। कहाँ है? सुलह कुल आगरा में। आगे देखिए, साहित्य की शास्त्रीय पुस्तक अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत तथा मुद्रा राक्षस किस काल में लिखी गई थी? दोस्तों गुप्त काल में। अमरकोश और कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस किस काल में लिखी गई दोस्तों? तो गुप्त काल में। आगे देखिए, स्माइलिंग बुद्धा किसका आधिकारिक कोड था? पोखरण 1974 में जो हुआ था दोस्तों, ये परमाणु परीक्षण उसी का कोड था। स्माइलिंग बुद्धा किसका दोस्तों आधिकारिक कोड था? पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974। आगे दोस्तों इसको छोड़ते हैं, ये देखिए 2010 करंट अफेयर है। आगे देखिए दोस्तों, ये भी देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर है, इसको भी स्किप करते हैं। ये भी देखिए करंट अफेयर है, इसको भी स्किप करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों, दिया गया है बहुराष्ट्रीय एजेंसी मीगा किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित एजेंसी है? विश्व बैंक। आगे दोस्तों इसको छोड़ते, एसोचैम के अध्यक्ष था, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, इसको भी छोड़ देते हैं, 2010 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। आगे देखिए, इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों। ये देखिए अध्यक्ष का था उस समय का। आगे देखिए, भारत माता किस प्रसिद्ध कलाकार का चित्र है दोस्तों? ये देखिए अवरिंद्रनाथ टैगोर। आगे देखिए, शिव तपस्या में लीन पार्वती किस कलाकृति की प्रसिद्ध रचना है? तो नंदलाल बोस। शिव तपस्या में लीन पार्वती किस कला की प्रसिद्ध रचना है? तो नंदलाल बोस। कामरूप किसका पूरा नाम? असम। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए इसको भी छोड़ देते हैं दोस्तों। ये WHO का वर्तमान डायरेक्टर पूछता है, इसको छोड़ के चलिए, 2010 का है। ये देखिए, ये भी 2010 का है, इसको भी स्किप कीजिए। जल हेतु विश्व दिवस मनाया जाता है। जल हेतु यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट को अन्य किस नाम जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कॉर्पोरल। आगे देखिए, टू हंगर फ्री वर्ल्ड पुस्तक के लेखक दोस्तों ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। टू हंगर फ्री वर्ल्ड MS स्वामीनाथन। आगे देखिए, माय प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकटरमन। आगे देखिए, आगे है भारतीय सिनेमा का विकास के लिए कौन प्रसिद्ध पुरस्कार प्रदान किया जाता है? दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। आगे दोस्तों दिया गया है, WW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। आगे देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? दोस्तों ये कंप्यूटर मॉनिटर जो है ये आउटपुट डिवाइस। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 किन दो सिरों के शहरों के बीच है? देखिए आगरा मुंबई। देखिए OPEC का पूर्ण रूप क्या? OPEC का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। आगे देखिए, सी फंक का नाम किसकी खोज से जुड़ा हुआ है? देखिए विटामिन डी। सी फंक विटामिन की खोज दोस्तों, विटामिन डी, सॉरी मिस्टेक हो गया, विटामिन की खोज। फंक किसकी खोज की? विटामिन की खोज के लिए विटामिन डी हो जाएगा दोस्तों सी हॉलकट और डी हॉपकिंस। देखिए विटामिन यदि सी कह दे ना, सी हॉलकट हो जाएगा, सी हॉलकट और डी हॉपकिंस हो जाएगा। यहाँ विटामिन का खोज फंक ने किया था। किसने कहा था मुझे खड़ा होने की जगह दो और मैं संसार को सिखा दूंगा? आर्किमिडीज। दोस्तों खिसका दूंगा है। देखिए किसने कहा था मुझे खड़ा होने की जगह दो और मैं संसार को खिसका दूंगा? ये आर्किमिडीज उत्प्लावन सिद्धांत के अनुसार बोले थे। तो देखिए आर्किमिडीज हो जाएंगे। आगे देखिए, किसी समान तथा स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है? तो दोस्तों हो जाएगा 3000 से 4000 कैलोरी। आगे देखिए, चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? परेश को कहा जाता है चौथा स्तंभ। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी, फिर अगली वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।